हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये आपका नया चैनल है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है। पुराने वाले चैनल पर जितने स्टूडेंट हैं शायद सभी को नोटिफिकेशन मिला या नहीं, वो सभी उतना लोग अभी इस पर नहीं आ पाए हैं। तो आप लोग को बोले थे कि सपोर्ट कीजिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को या तो शेयर करके उसके पास पहुँचा दीजिए या मैसेज करके उनको बोल दीजिए कि नया चैनल सर ने स्टार्ट कर दिया, उस पर पढ़ाई जारी है, तो इस चैनल पर सभी लोग आ जाएं। ठीक है। हाँ, इतना सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिए। चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। आज के क्लास में जो है हम लोग जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जीके से बीसी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। नहीं, कंजूसी नहीं, सभी लोग लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अंग यानी कि ऑर्गेन जो है, ऑर्गेन कई तरह के ऑर्गेन जो है डोनेट कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। जैसे आँख हो गया आपका, और भी बहुत सारे ऑर्गेन हैं जो आप दान कर सकते हो। तो अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, किन्हीं को पता है तो। 13 अगस्त को जो है अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व अंगदान दिवस। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है जिसको? जल्दी से बताइए। ए बी नहीं, ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, या हिंदी में बोले तो सर्वग्रही। ठीक है, लेकिन सर्वदाता किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? सर्वग्रही, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? जल्दी से बताइए, तो बहुत ही इजी है। मौसम संबंधी घटना यानी बारिश का आ जाना, आंधी तूफान, ये सभी क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं हैं। ये किस मंडल में होती है? बिल्कुल सही जवाब, सभी लोग को पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं या परिवर्तन जो भी होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है, और सबसे निचली मंडल जो है वो क्षोभ मंडल ही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक प्रकार का नारा है, और यह नारा किसने दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा, जल्दी से। भगत सिंह नहीं, गलत है। बी भी गलत है। यहाँ आपका सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आप लोग को जो नोट्स दिए थे उनमें शायद दिए हुए थे गरम दल और नरम दल का, दो आंदोलन के लिए जो है दो दल बना था, एक गरम दल एक नरम दल। तो ये सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन भाषा है। भारत का प्राचीन यानी कि पहले का जो भाषा था वो क्या था? सबसे पहले का भाषा कौन सा था? हिंदी या संस्कृत? इन्हीं दोनों में से कोई होगा। इधर तो आप कट कर दीजिएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। हिंदी जो है, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी जो है संस्कृत से ही आया हुआ है, अर्थात प्राचीन भाषा कौन सा हो गया? संस्कृत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आप लोग को पता होगा कि जिसके थ्रू क्या था? लोगों तक शिक्षा को फैलाना। तो कब ये स्टार्ट हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत जो है 5 मई 1988 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया। 5 मई, याद रखना है, 5 मई 1988। और उस समय के प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछा जाए तो राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। उस चैनल पर जो वीडियो आती थी उनमें हम बताए हुए थे कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे।
चलिए इनको HW में डाल दे क्या? चलिए HW में डाल देते हैं। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना चाहिए कि काजीरंगा जो है वो असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एक सींग वाला गैंडा रहता है और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कहाँ है? असम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी भी याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका सी। चलिए आगे बढ़ें। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हाँ बिल्कुल, मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। देखिए ऑप्शन के अनुसार आंसर बनता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान रहता ऑप्शन में तो पाकिस्तान होता, क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बन के आते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और खोज किसने किए थे? प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा और लोकसभा दो होती है। लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? सभी लोग को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है अपना भारत का ही है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत किस किस महानगरों को जोड़ा गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है क्या? देखिए एक 4 से 6 लाइन वाली सड़क है, जिससे क्या है कि बड़े बड़े महानगर को जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद उसका जो आकार बना है, अगर उस रोड का आकार देखिएगा चतुर्भुजा आकार हो गया है। ठीक है, इसीलिए उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोल दिया गया है। तो जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो किस किस शहर को जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, आगरा। हाँ, यहाँ 3 तक तो सही था, लेकिन ये आगरा नहीं जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद बी नंबर है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना। नहीं, पटना को भी नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। हाँ, ये सही है। ठीक है, इन 4 महानगरों को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया है, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट में कोई दुविधा ना हो, ताकि आंतरिक विकास जो है देश कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो। कारगिल नहीं, कारगिल ऊंचा लेकिन ठंडा वाला नहीं है। आपका सियाचिन जो है ये सबसे विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर देखिए तो 19,000 फीट है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। ठीक है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध एक बार हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच। और यहाँ पर अभी अगर वर्तमान में टेम्परेचर की बात करें तो -30 डिग्री वहाँ का अभी का टेम्परेचर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है? कंक्रीट बांध समझ चुके होंगे, जो सीमेंटेड वगैरह होते हैं। वैसे तो नॉर्मली बांध क्या होता है, मिट्टी के होते हैं, लेकिन बहुत सारे अब कंक्रीट के बांध हो गए, जिनमें कि सबसे बड़ा कंक्रीट बांध पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो। हाँ, भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध जो है भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ। कहाँ है? सतलज नदी पे। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है, और इसकी लंबाई अगर बात करें, ठीक है, और हाइट की बात करें तो 741 फुट, जो कि हिमाचल में है। ठीक है, अगर राज्य का नाम पूछा जाए तो हिमाचल। याद रखिएगा सारी बातें को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? किसी भी राज्य का एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो होता है उसमें कमी या वृद्धि किसके द्वारा किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, किसी लोग को पता है तो। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा या क्षेत्रीय परिषद भी नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य का क्षेत्रफल हो या उनके नाम से संबंधित कुछ हो या संवैधानिक परिवर्तन हो, वो सभी संविधान में लिखित है, ठीक है। उसको और संविधान में कुछ भी चेंजेज हो करना हो तो ना तो प्रधानमंत्री कर सकते, ना राष्ट्रपति, ना कोई और सिर्फ सांसद के द्वारा ये किया जा सकता है, ठीक है। तो सांसद के द्वारा ही किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है? अभी हम बता चुके हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या उसके क्षेत्र यानी कि एरिया में कमी या ज़्यादा करना हो, किसके द्वारा होगा? सांसद के द्वारा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संविधान के द्वारा जो हम लोग को मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें संशोधन यानी कि कमी या वृद्धि या कुछ भी चेंजेज करना हो तो किसके द्वारा होगा? देखिए संविधान में अगर कुछ भी चेंजेज करना हो तो बिना सांसद के नहीं हो सकता है, ठीक है। सांसद के सिवा ना तो राष्ट्रपति कर सकते, ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सांसद कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी एक सांसद नहीं, मिल करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विशेष है। पंचायती राज विशेष जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ, सभी लोग को पता होना चाहिए। पंचायती राज जो है, हर राज्य में पंचायत का चुनाव होता है और वो क्या होते हैं? राज्य की सूची में होती है, ठीक है। कब कराना है, कैसे कराना है, वो सारी बातें राज्य की सूची में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध था। मंडल कमेटी का जो गठन हुआ था वो किससे हुआ था? पिछड़ी जाति को आरक्षण दिलवाने के लिए हुआ था और पिछड़ी जाति को एक सही सीमा पर ला करके खड़ा करे ताकि उन लोगों में भी जो है सारी विकास सब कुछ पहुंच पाए। तो पिछड़ी जाति से संबंधित था। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम टेस्ट में देते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है पिछला टेस्ट का ही है। और इस टेस्ट के टॉपर थे बॉयज़ ग्रुप से सुनील कुमार, जिनको 19 मार्क्स आए हुए थे पूरे 20 में से। और गर्ल्स ग्रुप में 5 गर्ल्स हैं जिसको 20 में से 18 मार्क्स आए थे, जिनके नाम है कृति, ज्योति, रजिया, खुशबू, मनीषा, तब्बू। इन पाँचों को 18 मार्क्स आए थे पूरे 20 मार्क्स में से। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अच्छा है। तो क्लास को आज यहीं एंड करते हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है तो आवाज़ भी क्लियर सुनाई नहीं पड़ रही होगी आप लोग को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नहीं आ पाए उनके पास वीडियो पहुंचा दीजिए, ठीक।